नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आपको बता दें कि जब भी वर्ष में 2 अक्टूबर आता है तो सरकार और प्रशासन को स्वच्छ भारत अभियान की याद आ जाती है। लेकिन उसके बाद देश में, शहरों में, कस्बों में क्या हालात होती है, वो तस्वीरें हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। लेकिन इन तस्वीरों के बाद लोगों का क्या कहना है, वो भी दिखाएँगे। मैं आपको इस समय, जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं शहर कठुआ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर पिछले 5 दिन से लगातार सफाई कर्मचारी फिर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ चुके हैं और इस बार इन 5 दिनों में शहर की तस्वीर जो है, वो गंदगी से कुछ अलग दिख रही है। इसी मुद्दे को लेकर हम शहरवासियों के पास पहुँचे, उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनाएँगे। और दूसरा, जिस स्वच्छ भारत अभियान को हम 2 अक्टूबर को याद करते हैं, शायद उन योद्धाओं को सम्मानित करते हैं जो योद्धा स्वच्छ भारत अभियान के योद्धा माने जाते हैं। लेकिन उनकी मांगों की बात जब आती है तो शायद उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। कई बार ये जो स्वच्छता के हीरो हैं, स्वच्छता के जो महायोद्धा हैं, कई बार अपनी मांगों को लेकर बैठते हैं, सरकार प्रशासन इन्हें आश्वस्त करती है, फिर उठते हैं, फिर उस राह पे चल पड़ते हैं कि देश और शहर को साफ करने के लिए। लेकिन जब इनकी मांगों को नहीं माना जाता, फिर ये उसी धरने पर आकर बैठ जाते हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन से अपील करते हैं। इसी पूरे मामले को लेकर जब हमने शहर कठुआ के स्थानीय लोगों से बात की, उनका क्या कहना था, आइए सुनाते हैं आपको। सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन अगर सफाई कर्मचारियों के बाद शहर की स्थिति देखें तो काफ़ी दयनीय है, क्योंकि इन दिनों बरसात है और जो गंदगी है वो सड़कों पर है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार बड़े बड़े वायदे करती है और जब दिन आता है 2 अक्टूबर का तो महात्मा गांधी के नाम पर नारा दिया गया था कि स्वच्छ भारत मोदी सरकार द्वारा। मैं समझता हूँ तब तक स्वच्छ भारत नहीं हो सकता जब तक सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेंगे। और सफाई कर्मचारी बेचारे हर साल अपनी जायज़ डिमांड्स के लिए बैठते हैं और जितना बड़ा शहर हमारा है, सफाई कर्मचारी और चाहिए, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। और अगर ये नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो भारत है वो स्वच्छ नहीं रह सकता, हमारा कठुआ स्वच्छ नहीं रह सकता। और मैं डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से, कंसर्न मिनिस्टर से और एलजी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों की तनख्वाह जितनी बढ़ा सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि ये कूड़ा कचरा सारा यही साफ़ करते हैं। जहाँ तो एक माँ अपने बच्चे का साफ़ करती है और जो दूसरे नंबर पे ये सफाई कर्मचारी जो पूरे देश का और पूरे शहर का कचरा साफ़ करते हैं। और इनकी डिमांड्स को जायज़, जो उनकी डिमांड्स हैं उनको माना जाए। और मैं समझता हूँ कि शहर के लिए कम से कम भी 100 से 200 कर्मचारी और चाहिए। और आप देख रहे हैं कि अब जो बरसात का मौसम है, इस मौसम में डेंगू, बुखार और बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं। तो जब गंदगी होगी तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा बीमारी होगी। तो मेरी सरकार से, मेरी एलजी साहब से, कंसर्न मिनिस्टर, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से कि इनकी डिमांड्स को माना जाए और जल्द से जल्द जो शहर में सफाई हो सके। सर, शहर में इस समय गंदगी का ये हाल है कि लोग जो है वो परेशान हैं। सवाल यह है कि जब भी 2 अक्टूबर आती है तो सरकार को, प्रशासन को स्वच्छ भारत अभियान की याद आ जाती है। लेकिन शहर में गंदगी के ढेर आप दिख रहे हैं, आने वाले समय में स्वच्छ भारत अभियान जरूर दिखेगा। क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये जो शहर के अंदर गंदगी की आप बात उठा रहे हैं, ये स्वच्छ भारत के साथ इसका मैं समझता हूँ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमारे स्वच्छ भारत के जो योद्धा हैं वो लोग इस डिससेटिस्फाइड हैं और अपने इस काम छोड़ो हड़ताल पे हैं। वो लगातार कई वर्षों से अपनी हड़ताल कर रहे हैं। अभी महीना 1.5 महीना पहले भी वो हड़ताल पे थे, तो अपनी वो मांग कर रहे हैं कि उनको रेगुलराइज किया जाए। और जो भी उनकी मांगे हैं वो उनको मांगों के लिए सिविल सोसाइटी ने पहले भी उनको काफ़ी बार उनका सपोर्ट किया है। हर बार उनका हम सपोर्ट करते हैं और सरकार से यही प्रार्थना और मांग करते हैं कि इनकी जो जेन्युइन मांगे हैं उन मांगों को सरकार उन पर गौर करे और इनको रेगुलराइज कर दे। बहुत अफसोसनाक बात है, इनके पास पोस्टें लाइन वैकेंट हैं। अब पोस्टें वैकेंट होने के बावजूद भी
अगर उन पोस्टों को फिलअप नहीं किया जाता है और टेम्परेरी रख करके 9,000 रुपये से काम उनसे लिया जाता है, तो मैं समझता हूँ एक्सप्लॉइटेशन है। ये अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में देश आज़ाद हुआ था, और जब इस देश की आज़ादी के लिए जो हमारे नेता बात कर रहे थे, उस समय हम आरोप लगाते थे अपने ब्रिटिशरों के ऊपर, उस समय की हुकूमत के ऊपर ये मानवीय शोषण हो रहा है। क्या ये मानवीय शोषण की श्रेणी में नहीं आता? जब आप लोग वहाँ पे आपके पास पोस्टें वैकेंट हैं, आप पोस्टों को फिलअप नहीं करते हो, और 40,000 रुपया या 35,000 रुपया देने की बजाय 9,000 रुपया लोगों को दे करके उनको गरीब और लाचार बनाने का जो काम हो रहा है, उसका वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मांग को लेकर के हम बात कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, ये हमने 10/6/2026 को सफाई कर्मचारी कमीशन ऑफ इंडिया को ये पिटीशन दायर करी थी। इस पिटीशन में हमने कहा था कि जम्मू कश्मीर के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ न्याय हो रहा है, और कमीशन का ये फर्ज बनता था। गवर्नमेंट ने इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया है कि यहाँ भी देश भर में सफाई कर्मचारियों के साथ अगर कोई अन्याय होता है, और उसके उनको जो मैंडेट दिया है उसमें भी सारा ये कवर करता है। और आज ये दुर्भाग्य है कि जो सफाई कर्मचारियों की वो कमीशन ने भी उसके वाइस जो चेयरमैन हैं कमीशन के, उनसे मैंने उनसे 3 बार मैंने फ़ोन पे बात करी है। वो मिस्टर चुग हैं, उनसे बात करने के लिए कहते हैं। मिस्टर चुग से भी मैंने कई बार बात की है कि आप एप्रोप्रिएट एक्शन जो है बनता है वो सरकार को बुलाइए, सरकार को समझाइए, और सरकार जो है वो इनकी मांगों को माने। और इनकी मांगे नहीं मानने के कारण ये सरकार जो है वो बार बार ये लोग जो है वो हड़ताल पे जा रहे हैं, और जब ये हड़ताल पे जाते हैं तो यहाँ ये गंदगी का आलम होता है। ये फैक्चुअल फैक्ट है कि म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के अंदर 35 मीट्रिक टन रोज का कूड़ा करकट निकलता है। अगर वो कई दिन नहीं उठाया जाए तो वो सैकड़े मीट्रिक टन में बदल जाता है, और गंदगी के ढेर जो हैं वो लग रहे हैं, इसी कारण से लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी मांगें को जल्दी से जल्दी सरकार माने। जिस प्रकार का भी उनको आश्वासन दिया गया है वो आश्वासन उनका सरकार पूरा करे, कि यही मांग को लेकर के हम यही सरकार से कहना चाहेंगे। इसलिए ये स्वच्छ भारत तभी होगा जब ये लोग सफाई कर्मचारी लोग जो हैं वो काम पे आएंगे, उनकी मांगें मानी जाएंगी और वो लोग अपने काम करेंगे तो स्वच्छ भारत बनेगा। अदरवाइज तो ये फिर इस तरीके के ढेर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। जिस तरह से आपने पहले समर्थन में उतरे थे सफाई कर्मचारियों के हक के लिए, क्या इस बार फिर आपकी ओर से ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा ताकि स्वच्छ भारत सफाई कर्मचारियों को उनका हक दिला सकें? बिल्कुल, हम आज से नहीं 20 वर्ष से हम उनकी हर स्ट्रगल के साथ हैं, हर बार उनके साथ जाते हैं। जब भी उनके ऊपर सरकार की तरफ से दबाव बनाए गए, सरकार ने कभी कहा कि आप स्टेट सभा चलाइए, तब भी हमने उनके साथ गए। इससे पहले भी मैंने सफाई कर्मचारी कमीशन को लिखा था। उस समय के वहाँ के एक मेंबर ने मेरे को फ़ोन पे बात की थी, मैंने इनकी मीटिंग भी करवाने की कोशिश की थी, सरकार मान गई। स्टेट सब्जेक्ट की डिमांड को वापस ले गया। 8th पास एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई थी, वो वापस ले ली गई। रेगुलराइजेशन की बात थी, रेगुलर भी उस समय की सरकारें, उस समय के जो प्रशासन वो करता आया था। अब 2010-12 सालों से ये लगातार मांग कर रहे हैं, और प्रशासन सरकार उनको रेगुलराइज नहीं कर रही है, उनकी सर्विसेज को की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 311 रुपये पर डे उनको दिए जा रहे हैं, जबकि इतना समय महंगाई का दौर है, शिक्षा महंगी हो रही है, चिकित्सा भी उनकी नहीं है। तो इस बात को लेकर के लगता है कि बहुत भारी मानवीय त्रासदी उनके साथ हो रही है। इसलिए हम हर समय पर उनके साथ हैं। वो उनकी जो भी एसोसिएशन जो भी तय करेगी, जिस प्रकार का भी समर्थन वो सिविल सोसाइटी कठुआ से मांगी, सिविल सोसाइटी कठुआ हमेशा उनके साथ रहेगी। लगातार वादे किए जाते हैं सफाई कर्मचारी के साथ, फिर उन्हें उठाया जाता है, फिर वो नहीं। तो क्या लगता है, क्या सरकार की क्या मजबूरी है, प्रशासन की क्या मजबूरी है, इनके बारे में? देखिए, ऐसा है कि हमें नहीं लगता है कि जो लोग इनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वो अपने बात पे पूरा नहीं उतरते हैं, तो एक जो विश्वास की कमी आ जाती है सिस्टम में। जब विश्वास की कमी रहेगी तो इस प्रकार की बातें जो है रूलर और रूल्ड के बीच में होती रहेंगी। और इसमें समझता हूँ कि जो भी जिस भी तरीके से बात होती है वो बात को पूरा करना चाहिए, और इनको इमीडिएट लोगों को जो है वो परमानेंट कर देना चाहिए। इनको ही नहीं, तमाम जितने भी डेली बेचर हैं तमाम डेली बेचरों को सरकार पक्का करे। जब तक सरकार पक्का नहीं करे तो सिविल सोसाइटी ने जम्मू कश्मीर डेली वेजर एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्ट का भी हम ड्राफ्ट लेकर के सामने आए थे। हमने सरकार के सामने ड्राफ्ट रखा था। हमने कितने जो लेजिस्लेटर हैं उनके पास जाकर के हमने बताया था कि इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
आप 311 पे दे रहे हैं, 20-20 साल पर 22-22 साल के लोग लगे हुए हैं, और 22-22 साल के लोग क्या वो स्किल नहीं हुए? स्किल वालों को 552 रुपये दिए जा सकते हैं। इनका ना तो ईपी फंड काटा जा रहा है, ना इनको इनकी ग्रेजुटी दी जा रही है, ना इनको इस तरीके से किया जा रहा है, जबकि ये लोग पूरे इंटाइटल है कानूनों के अंतर्गत। तो मैं समझता हूँ उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इस न्याय के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, आप जरूर उनकी हेल्प और आवाज़ जरूर उठाएंगे। मेरे तो समाज सेवक हैं दोनों का सवाल ये है कि आज शहर की स्थिति जो तस्वीर है वो बताती थी शायद बदलाव किया। पिछले 5 दिन से लगातार सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। पहले शहर की स्थिति खराब हो चुकी थी, आज भी उस कमी को लेकर क्या? देखो गल ये है कि सारों नालों पहले तो मैं अस जब दिखा 2-3 दिन पहले कि कूड़ा कोई चुक्कन नहीं आया, फिर लगा पता कि स्ट्राइक हुई थी। तो 1.5-2 महीने पहले भी स्ट्राइक हुई थी। और जो सफाई कर्मचारी ने इनका मेन काम होंगे सफाई करनी, अगर सफाई नहीं होए तो फिर बीमारियां फैलदियां। और खासकर जो लोग सीनियर सिटीजन लोग जो ने जिन्हें लोगों को किडनी प्रॉब्लम है, जो लोग कैंसर के पेशेंट है, जो लोग स्किन के पेशेंट हैं, कि किसी बीमारियां लोगों की जो कोई हार्ट पेशेंट है वो बेचारे मास्क पाई जाना पड़ता है। और इन्नी गंदगी है और इस किस्म की अगर बदबू फैलेगी जिसमें हूँ हालात बने दे तो लोग ज़्यादा बीमार होना। तो अगर लोग ज़्यादा बीमार हो गए तो कसूर कुतै सरकार का कसूर में समझना कि क्यों नहीं उन्हें बच्चे पक्का किते जा रहे लोग काम कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ इन्नी सर्विस दिया करते हैं। या 10 साल के जो 7 साल होए लगे उन्हें पक्का करो। अगर थोड़े पक्कियां पोस्टां पेदियां ना, कम से कम जो लोग रिटायर हुई हैं उनका पैसा सैंक्शन पोस्टां उन्हें पक्के करो। तो बाकी जो लोग पिछे हैं उन्हें 7 साल के बाद उन्हें रेगुलर वगैरह करो उन्हें। और सरकार में समझना कि उन्हें फिर बुलाती है, मीटिंग करती है तो उन्हें वापस भेजी है, कोई सही फैसला होंदा नहीं आता। तो इस वास्ते बड़ी परेशानियां आ रही है, लोगों परेशानियां आ रही है। तो बाकी जो बेचारे वर्कर जो काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी उन्हें परेशानियां आ रही। अज तुम देखो हस्पताल के देखो स्ट्राइक हो रही है, उन्हें रूल फ्रेम कोई नहीं किए। अज नवा एक पैंतर आई गेदा आउट सोर्स आई गेदा। आउट सोर्स पहले होंदा नहीं, अस भी नौकरी करिए रिटायर हो जाए एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कोई ऐसा सिस्टम है नहीं। हूँ अगर आउट सोर्स हो गया, आउट सोर्स क्या होंगे कि ठेका मैं ले लिया कोई काम का सफाई करूँ या मैं प्रोड्यूस करने या इतने जो चपड़ासी लाने हस्पताल सफाई लाने वो मैं प्रोड्यूस करने मेरी मर्जी है, जिस मर्जी ना जो मर्जी जो भी काम मिले होंगे उस करिए वो लागे लगाई देना। वो भी एक किस्म के करप्शन टाइप बनी रहा है। मेरे को सोर्स आई है, मिगी सोर्स मैं एक ठेका ले लिया कि मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, मैं जिस मर्जी आखा तुसें कोई ना फोन आना मारे मेरा बंदा लाओ, कोई बंदा अगर पोस्ट होर आती कोई आउट सोर्स लाई दो। कोई यह सिस्टम है चलाओ काम जियां पहले चलता ठीक है, या बिजली महकमा है चाहे PH कोई भी है, जियां डेली पे लाए ना उन्हें कोई 7 साल बाद उस पक्का कर उसने पक्के रूटीन पक्के किए जान। और इस करिए ये सफाई का काम जोड़ा ये बड़ा जरूरी काम है। अज लोग हफ्ते भी सफर हो करते, सफाई देखो भी लोग सफर हो करते। तो साड़ी जी सिविल सोसाइटी कठुआ की है, साड़ी तरफा पूरी उन्हें सपोर्ट है। और अस चाहते हैं कि सरकार ये चाहते हैं कि ये अपील करने कि तुम जल्दी जल्दी इनका मसला हल किया जा, जी सैंक्शन पोस्टां ने पक्के कर दो, बाकी तुम रेगुलर तो टाइम टू टाइम इं करो, उन्हें कोई गैरंटी मिले, कोई पैसे मिलना, बच्चे वास्ते कुछ लिए जान। अज मैं देखा PH में एक बार देखा 1-2 बारी वो बंदे रिटायर हो जाते गल हार पाई तो मैं कुछ पैसे कि हमारे पैसा कोई नहीं, सखने लोग घर आई गए। तो इस किस्म का सिस्टम जो नहीं होना चाहिए, ये इसी दूर किया जा। अगर गौरमेंट इतने बने तो गौरमेंट इतने फैसला करना चाहिए। बस हर ढंग करना जिथे जरूरत पौंदी है सिविल सोसाइटी कठुआ जी है सफाई कर्मचारी सपोर्ट पूरी हो जाएगी। तो इस समय सफाई को लेकर शहर की व्यवस्था जो खराब हो चुकी है, अब शहर के आम नागरिक क्या कहना चाहते हैं इस व्यवस्था को लेकर, क्योंकि एक तरफ गंभीर के ढेर है, आम नागरिक परेशान। सर जैसा कि हमारे साथियों ने बोला है, काफ़ी बोल चुके हैं सफाई कर्मचारियों के रेगुलेशन के बारे में, और ये जो गंदगी का हालात बने हुए हैं इस टाइम। तो मैं भी बाज़ार निकलता हूँ तो देखता हूँ यहाँ बात पे गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और इतनी स्मेल आ रही है। क्या प्रशासन को इसका अंदाज़ा नहीं है? क्या ये लोग देखते नहीं हैं या सूंघते नहीं हैं, या आम पब्लिक ही सूंघने के लिए है? तो मेरी तो यही प्रशासन से इल्तिजा है कि इनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि इस गंदगी की वजह से बीमारी फैल रही है। और मुझे प्रशासन से ये भी अपील कर दी है कि कम से कम शहर में हर वार्ड में फॉगिंग की जाए और स्प्रे किया जाए, क्योंकि जब से ये स्ट्राइक चली है इनकी सफाई कर्मचारियों की, ये मच्छरों का जो आतंक है ये बहुत फैला हुआ है
और लोग इससे काफ़ी बीमार हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि पूरा शहर ही डेंगू का गुलाम हो जाए। तो इसलिए इनकी मांगों को, जो जेन्युइन मांगे हैं, उनको जल्द से जल्द उनको माना जाए और इनकी जो प्रॉब्लम है उनको हल किया जाए, ताकि वो भी चैन से रह सकें और जो आम पब्लिक है वो भी चैन से रह सके। धन्यवाद। आपने एक बात कही है कि शहर में फॉगिंग हो, हाँ। लेकिन हमने सुना है कि फॉगिंग कल की हो रही है, और क्या लगता है कि फॉगिंग के बाद जो मच्छर कम हो, जब बीमारी कम होना, कब से हो पाएगा, क्योंकि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। देखो, फॉगिंग जो है ये मानसून सीजन स्टार्ट होने से पहले करनी चाहिए इन्होंने। जो नाले हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। अब आप देखते हैं थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सारा पानी गलियों में हो जाता है। तो कम से कम इनको 2 महीने पहले ही नाले साफ करने चाहिए। और फॉगिंग करने से बिल्कुल वो पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। फॉगिंग करो आप या स्प्रे करो, उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे मच्छर बैठते हैं और लोगों से भी अपनी जिम्मेवारी बन जाती है कि स्टैग्नेशन ऑफ वाटर नहीं होनी चाहिए। या अपने अपने घरों में कम से कम वो ये पानी नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे बताते रहते हैं, जैसे टायर हैं, कोई पुराने बाल्टियाँ हैं या छत पे रखा हुआ सामान है, तो उनको खाली कर देना चाहिए। इससे भी जो मलेरिया या डेंगू फैलने का जो बड़ा ज़्यादा डर रहता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हर जगह सफाई होनी चाहिए, और सफाई भी उनके बगैर हो नहीं सकती जो हमारे जांबाज है सफाई कर्मचारी। तो जैसा कि सारे साथियों ने बोला है, तो मैं भी इनकी सपोर्ट करता हूँ कि उनका हक तो उनको दिलाया जाए, ताकि ये कठुआ शहर वासी है जो वो इस बीमारी से निजात पा सके। सर, पहले तो आपका स्वागत है। देखा जा रहा है कि शहर कठुआ में इन दिनों गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हालांकि पिछले 5 दिन से लगातार ये गंदगी के ढेर लगे जा रहे हैं। इनको लेकर क्या कहेंगे? हालांकि सरकार कहती थी कि स्वच्छ भारत अभियान। धन्यवाद राजकुमार जी। दरअसल हमारे रियासत में खासकर, वैसे तो देश की व्यवस्था ही सारी बिगड़ चुकी है। आप देख ही रहे हो, अल्फा, बीटा, जैन सब बच्चे बाहर आए हुए हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। स्कूल जाते से वक्त बैग उठाया हुआ, पानी से निकल रहे हैं, गंदी नाली से निकल रहे हैं। हर जगह इन्होंने बिगाड़ दिया है, क्योंकि ये व्यवस्था फिर लोगों के हक की थी ही नहीं। इन्होंने 12 साल जनता को बहुत दुख दिया। लेकिन हमें सिर्फ थोड़ा सा अफसोस ये है कि हमने सोचा था कि हमारी इलेक्शन होगी, एक इलेक्टेड बॉडी बनेगी, तो कम से कम उसके पास ज़्यादा पावर तो नहीं थी। हमें ये पता था कि जब तक स्टेट नहीं बनेगी, ड्यूटी की पावर जो है ज़्यादा गवर्नर के पास ताकत रहेगी, और होम मिनिस्ट्री उसको बाज करती रहेगी। होम मिनिस्ट्री को पूछ कर चलना पड़ेगा। लेकिन जहां हम ये देख रहे हैं कि अगर वो अपनी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, अपनी पेंशन बढ़ा सकते हैं, अपने भत्ते बढ़ा सकते हैं, अपने जहाज, जीपें, कारें सब कुछ सरकारी लेकर वो घूम सकते हैं, तो उनको सर लोगों के हक में भी कोई ना कोई स्कीम बनानी चाहिए थी। इन्होंने बिजली के का किया था लोगों से वायदा, वो पूरा नहीं किया कि हम उस पर हम कुछ यूनिट फ्री देंगे। इन्होंने लोगों को पानी का दिया था, वो दोबारा ये सोच रहे हैं कि उस पर टैक्स कितना लगाया जाए, कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए। ये शायद 11 सितंबर को जो असेंबली लग रही है उसके सामने आ रही है ये बातें। बिजली के यूनिट भी इन्होंने मीटर लगाए और उनसे और ज़्यादा रेट बढ़ाने की अभी फिर स्कीम लाना ही चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जितना इस वक्त हम दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा हमें और देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात जो हुई है, इस सरकार के समय से डेली वेजर हमारे 2 डिपार्टमेंटों को, खासकर 3 के, पानी वालों के, बिजली वालों के और साफ सफाई वालों के, जो तीनों चीज़ें जिंदगी की मौत के साथ जुड़ी हुई हैं जनता के साथ, इन्होंने तीनों महकमों को बिल्कुल कुछ नहीं किया। कुछ कहते ना कि कुछ तो किया, 0% किया। एक का आदमी पक्का नहीं किया। अब म्यूनसिपैलिटी वाला का, हमारे कठुआ वाली का तो ये हालत है कि जहाँ पर जितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, अगर वो भर दें, क्योंकि वो तो सैंक्शनड है, प्लान में उनका पैसा आता है, उनका बजट बनता है, फिर वापस चला जाता है, क्योंकि वो उस पर आदमी काम करने वाले नहीं लगाए हैं। अगर वही पोस्टें भर दी जाए और उनका पैसा आता है वो दिया जाए, तो हमारा कठुआ का तो मसला हल हो जाता है।
इतने लोग हमारे जो पक्के करने वाले हैं वो उससे कम है जितनी पोस्टें हमारे पास खाली पड़ी हुई है। जे हमने उनकी 2 बार हड़ताल हुई, हम भी उसमें शामिल हुए, उनके साथ बैठकर बातें हुई, मेमोरेंडम हमने भी दिए, डीसी को भी कहा, ऊपर लिखकर भी भेजा और उनके साथ मिलकर भी उनका साथ दिया कि आपकी डिमांड बड़ी जायज़ है और आपका हक मिलना चाहिए। और सरकार मानती भी है, उनके साथ वायदा करती है, 15-20 दिन के बाद मुकर जाती है, फिर अब नहीं होगा। अब और जनता को इस बरसात में इस बार बरसात भी बढ़ी हुई है, रोज बारिश आ जाती है। हमारा एरिया जो कठुआ एरिया है ये भी शहर का खासकर ये डाउन है और इसके चारों तरफ कंडी है जो ऊंची है और उससे भी पानी आता है, बारिशों से भी पानी आता है और शहर का खुद इन्होंने ऐसा ढांचा बिगाड़ दिया है। जो इंडस्ट्री पॉलिसी इन्होंने लाई वो शहर के चारों तरफ लगा दी, जो मतलब कठुआ शहर से ये 10-20 किलोमीटर अलग एक ऐसी जगह बनानी चाहिए थी जहां पर बेशक जंगल खत्म काट कर इनको बनाना पड़ती तो वो बेशक बना लेते। इन्होंने जंगल भी काट दिए, लोगों के गांव भी खाली करवा दिए और चारों तरफ जो लोगों के शहर के चारों तरफ जमीन थी वहां पर इंडस्ट्री बना दी गई और उस इंडस्ट्री का पानी, उस इंडस्ट्री का जहर, उस इंडस्ट्री की आबो हवा, चाहे वो टायर फैक्ट्री है चाहे कोई दूसरी फैक्ट्री है, उन्होंने गंद ही गंद कर दिया है। और इसकी बदकिस्मती ये है कि ये इसकी ड्रेनेज नहीं बनती है। हमारा कठुआ जो शहर है वो एक ऐसा स्थल है, ऐसा जमीन पर है कि वहां पर ऊंचाई का है ही नहीं तरीका के ऊपर से पानी गया और नीचे चला जाएगा, जहां पर समतल रहता है पानी, इन्होंने वो सोचा ही नहीं। और ऊपर से एक और अफसोस की बात है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट हमारे 47 की जो हमारी आज़ादी के नाम पर हमें हिंदुस्तान समझ लो, चाहे हमारे राजा ने हमें हिंदुस्तान के साथ मिला दिया और हम इंडियन यूनियन के मेंबर बन गए, जो फेडरल का स्ट्रक्चर बना, उससे पहले 1928 का डिस्ट्रिक्ट है। जब 1947 में ये रियासत इंडिया के साथ लगाई गई तो उस वक्त जम्मू रीजन में 3 ही डिस्ट्रिक्ट थे पुराने, एक रियासी डिस्ट्रिक्ट था जो बाद में उधमपुर शिफ्ट हुआ और एक जम्मू और एक कठुआ। बाकी पुंछ राजौरी एक अलग किस्म का राजा था और उसकी अलग किस्म की स्टेट थी। ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे, 3 के 10 बना दिए, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट का अभी तक स्नेहाटी नहीं मिली। मतलब स्नेहाटी का मतलब एक यही एक किस्म की हंसी मुखी है सही कि हंसने के तौर पर कह देते या आप पुराने थे चलो आपको दे दिया, कुछ नहीं दिया, डिस्ट्रिक्ट नहीं बना पाए इसके। उससे पहले जो नए बने डिस्ट्रिक्ट सांबा उसे डेवलप कर रहा है ज़्यादा। आप पुंछ राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ वगैरह चले जाओ, जो नए डिस्ट्रिक्ट डेवलप हुए हैं बहुत अच्छे, उसके नए हाल बने हैं, रेस्ट हाउस बने हैं, गेस्ट हाउस बने हैं, बातचीत करने वाले हाल बने हैं, उन्होंने पानी का इंतज़ाम अच्छे नए तरीके से किया है और म्यूनसिपैलिटी का काम अच्छा है। हमारा कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए कठुआ डिस्ट्रिक्ट की तो एक किस्म की बदकिस्मती है। और दूसरा ये है कि जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो सिर्फ एक किस्म का प्रैक्टिस ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग करके वो जब थोड़ा हो जाते हैं माहिर तो वो चले जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंटों में, सेक्रेटरी वैक्ट्री बन जाते हैं, फिर उधर क्या मौज मेले करते हैं वो जाने। और पैसा जम्मू कश्मीर पर जो आता है उसका शेयर डिस्ट्रिक्ट में नहीं लिया जा रहा। और जो 5 ऐसे MLA भी हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, 6 MLA हैं और 6 MLA का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। बेशक उनका अपना अपना हेडक्वार्टर है, तहसीलें, वहां पर भी साफ सफाई चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एक नमूना बनना चाहिए था। हम पंजाब से जब एंट्री करते हैं हिंदुस्तान से, ये पहला डिस्ट्रिक्ट आता है। आज तक क्या किया इन्होंने? पहले हम सारी गवर्नमेंट से सुनते आए प्रवेश द्वार प्रवेश द्वार प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार में बसें खड़ी नहीं होती है, उनको स्टैंड नहीं रहा। अब पता नहीं है कि हमें कहाँ का उतरना है, कहाँ नहीं उतरना है। हटली मोड़ पर जो सड़क बन रही है पिछले 4-5 साल से आज तक उसका चौक नहीं बन पाया है। 1 मिनट के लिए निकलना हो तो उसको 20 मिनट वहां पर खर्च करना पड़ते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर में रियासत की जो सरकार बनी और जो उनके MLA बने, उनके पास कोई हमारा प्रोजेक्ट नहीं देखा, ना उन्होंने जनता से कोई अप्रूव करवाया। एक तो रिवाज ये है कि जनता चुनने में जो MLA एक बार चुने जाते हैं वो अपने आप में पता नहीं क्या बन जाते हैं, जनता से तो कोई चीज़ अप्रूव ही नहीं करवाते कि चलो वार्ड वाइज मीटिंग करवाओ।
डिस्ट्रिक्ट वाइज तहसील वाइज मीटिंगें करे, एमएलए अपने एरिया वाइज मीटिंग करे और जनता को पूछिए कि यार आपकी डिमांड क्या है, आपकी डिमांड क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। जनता से कोई अप्रूवल, डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं है। जो दरअसल डेमोक्रेसी होती है कि जनता से हर बात पूछकर चलना होती है। एमएलए रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये अब पैसे मिल जाते हैं, इनको अपना फंड मिल जाता है, कुछ सरकार से करवा लेते हैं, टेलीफोन करते हैं, अपनी मर्जी का जो होता है वो कर देते हैं। ये हमें बड़े अफसोस की बात है। एमएलए पढ़े लिखे हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन ये अफसोस है कि उन्होंने किसी सिटीजन कोई काउंसिल नहीं बनाई हुई है, गांव ग्राम की कोई काउंसिल, रूरल काउंसिल नहीं बनाई हुई है लोगों की, जिनमें इसके साथ बैठकर वो राय लें, जहां हम भी अपनी राय रखें। बेशक हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण अलग होगा, लेकिन हम कठुआ की डेवलपमेंट के लिए अपनी राय रखते हैं। हमारे पास ऐसी चीजें हैं, क्यों नहीं रुकते हैं जहां पर अमरनाथ यात्री, उनके लिए क्यों नहीं यहाँ पर यात्री भवन बनाया जाता। वो जहाँ रुकने चाहिए, जम्मू जाकर उनको भगवती नगर बैठा देते हैं, फिर 2 दिन बारिश रहे, 3 दिन बारिश रहे, वो जम्मू में रुके रहते हैं। कठुआ में रहें 2 दिन, सांबा में रहें 2 दिन, जहाँ की दुकानदारी भी चले, जहाँ का व्यापार भी चले। क्यों नहीं ऐसा होता है? कुछ नहीं हो रहा है। बाकी बड़े और प्रोजेक्टों की बातें करेंगे तो इस वक्त चलो नहीं, हमें तो इस वक्त यही है कि पहले तो हमें इस गंद से निकाला जाए जो इस वक्त पॉल्यूशन बन चुका है। पॉल्यूशन सिर्फ गंद नहीं है कि पाँव को लगता है, पॉल्यूशन दरअसल दिमाग तक जाता है और ये बीमारियां पैदा करता है और लोगों को बेचैनी पैदा करता है। वो सब इसका कोई असर ही नहीं है इनका। इसलिए मैं अपने नुमाइंदों से ही यही एक बार अपनी तरफ से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोगों के साथ बैठे, जो उनके अच्छे लगते हैं उन्हीं के साथ बैठे। जरूरी है कि जो नहीं अच्छे लगते हैं उनके साथ ना बैठे, जो अच्छे लगते हैं उनके साथ बैठे और सर्वे करें, वार्ड वाइज सर्वे, वार्ड वाइज लोगों से पूछें कि आपकी गलियां कैसी हैं। हमारी वाली देखो शास्त्री नगर में, पूरे शहर की हालत है, हम अपने बाद क्या करेंगे। वो हर जगह यही हालत है कि कोई वो उनका प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग पर कोई देखने वाला, कोई आउट उसको वो करने वाला नहीं है, प्लानिंग को करके उसको लागू करने वाला नहीं है, पीछे टेकअप करने वाला नहीं है। बल्ब लगा है तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, तार पहुंची है वही तो पहुंची है, नहीं पहुंची तो नहीं पहुंची है, नाली भरी है तो भरी है। कोई अपनी बाखवी से करवा लेगा, पैसे अपने दे देगा, खाली करवा लेगा, नहीं तो नहीं होती है। इसलिए बाकी दर्दनाक हालत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो मैंने पहला डीसी रह गया है जहाँ पर कहीं गांव मोहल्ले में आते, वार्ड में आते तो कहीं देखा नहीं। इनको जो नए आए हैं इनको भी कभी नहीं देखा कि चलो वार्ड वाइज इंस्पेक्शन रखी जाए। वो इनकी इस वक्त कमेटी नहीं है, कमेटी सरकारी मुलाजम है, उस पर चेक करने के लिए अगर पता चले कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन घूम रहा है तो उसके आगे मशीनरी भी थोड़ी झिझकती है, लेकिन वो है ही नहीं है। अपने अपने काम लगे हैं सारे और जनता बेचारी सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है।